पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय साक्षी दृष्टा स्थिति से तपस्या। राजयोग का अभ्यास हमें अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होने की शक्ति देता है। इस दिव्य ज्ञान और योग के माध्यम से हम स्वयं को इस देह से अलग एक चेतन और ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव कर पाते हैं। यह अभ्यास हमें संसार की हलचल से ऊपर उठकर एक फरिश्ते की तरह देखने की दृष्टि देता है। हम सभी तपस्वी अब अपने निराकार स्वरूप को अपनाएं। हमारी तपस्या का अंतिम लक्ष्य ही इस निराकार स्थिति को प्राप्त करना है। इसके लिए हमें लगातार ये अभ्यास करना होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि एक चेतन आत्मा हूं। मैं एक चमकती हुई ज्योति हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य और पवित्रता का सूर्य हूं। मैंने इस शरीर में केवल एक भूमिका निभाने के लिए प्रवेश किया है। इस सोच से हमारा मन शांत रहेगा और हम व्यर्थ के विचारों से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यही विचार आत्मा, मन, बुद्धि और मस्तिष्क को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। इसके साथ ही जब भी हम कोई कर्म करें या कुछ खाएं पिएं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मैं एक फरिश्ता हूं जो ऊपर से अवतरित हुआ है। मैं प्रकाश के शरीर में हूं। कभी स्वयं को ऊपर से देखें तो कभी इस शरीर में प्रवेश करते हुए अनुभव करें। एक फरिश्ते का कार्य सभी को प्रकाश देना है, क्योंकि हम एक महान उद्देश्य के लिए आए हैं, संसार को सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग देना। दूसरों को अपनी दिव्य तरंगे पहुंचाना ही हमारा सबसे बड़ा सहयोग है। इसके बदले में हम किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारा काम केवल देना है। हमें इस संसार के वातावरण को पवित्र करना है, मनुष्य आत्माओं के दुखों को दूर करना है और निरंतर सहयोग देते रहना है। इसलिए जब आप पानी पी रहे हों या भोजन कर रहे हों, तो 10 बार इस बात को याद करें कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। इसे एक ही बार में 10 बार नहीं, बल्कि भोजन के दौरान, सोने से पहले या बाइक चलाते समय और चलाने से पहले समय समय पर याद करें। बीच बीच में यह भी याद रखें कि मुझसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। ये अभ्यास हमारी बुद्धि को शरीरधारी व्यक्तियों में अटकने से रोकेगा। हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाएगी और हम स्वयं को एक महान आध्यात्मिक ऊर्जा से भर लेंगे। आत्मिक दृष्टि से ही हम संसार को सकारात्मक ऊर्जा दे पाते हैं और हमारी किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। तो हम सभी कर्म करते हुए ऐसा श्रेष्ठ अभ्यास करें कि मानो हम इस दुनिया में हैं ही नहीं, बल्कि एक साक्षी और दृष्टा के रूप में देख रहे हैं। जैसे एक फरिश्ता ऊपर से आकर इस संसार को देख रहा हो कि यहाँ की स्थिति कैसी है, लोग कैसे हैं और आसुरी गुण किस तरह से बढ़ गए हैं। मनुष्यों में वासना और विकार कैसे जागृत हो गए हैं, इन्हें केवल साक्षी होकर देखें। क्यों और कैसे के प्रश्नों में न उलझें, क्योंकि साक्षी दृष्टा होने का अर्थ ही इन प्रश्नों से मुक्त होना है। आप केवल देखने वाले बने, उसकी चिंता करने वाले नहीं। चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो कलयुग के अंत में होना ही है। इसे बदला नहीं जा सकता। इसे बदलने वाले तो स्वयं बाबा हैं, जो अब इस युग को ही बदल देंगे। आज सारा दिन हम स्वयं को प्रकाश के शरीर में देखें। मैं आत्मा मस्तक के बीच एक चमकती हुई ज्योति हूं। मैं एक ऐसा फरिश्ता हूं जिसके अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। हम ये अद्भुत अभ्यास करेंगे और कभी कभी ये भी अभ्यास करेंगे कि साक्षी होकर सभी आत्माओं, मनुष्यों, इस कलयुगी संसार और होने वाली घटनाओं को देखें। महसूस करें कि मेरे मस्तक से प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे संसार पर पड़ रही हैं। इससे आपको एक सुखद अनुभूति होगी और आप दूसरों को भी सहयोग दे सकेंगे। ओम शांति।